अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है मज़मून नवीसी। ठीक है, तो आप उर्दू का इंदरशा की बुक ओपन करें और पेज नंबर आपने ओपन करना है 91। यहाँ पे आज की डेट और दिन लगाएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़मून नवीसी किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन तारीफ़ है कि किसी भी मौजू या उन्वान पर ख़यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। ठीक है, आपको कोई भी उन्वान दिया जाता है या कोई भी मौजू दिया जाता है, आपने उस पर अपने ख़यालात का इजहार जो आपने लिख के करना होता है उसको हम मज़मून नवीसी कहते हैं। ठीक है, मज़मून का उन्वान कोई शख्स, जगह या चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, क्या मज़मून का शख्स जैसे किसी भी शख्सियत पर आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी जगह का मुकाम है, आप उस पर मज़मून लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई अहम दिन, कोई अहम ख्याल, कोई ख़ास वाक़या वगैरह हो सकता है। मज़मून नवीसी एक फ़न है और कोई भी फ़न मुसलसल मशक़ और मेहनत के बगैर हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब तक कोई भी फ़न है, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मशक़ और मुसलसल मशक़ जो है वो मेहनत ज़रूरी है। मज़मून नवीसी लिखने के भी बजाय ज़्यादा असूल का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने मज़मून के उन्वान से मुतल्लिक़ तमाम ख़यालात को एक ख़ास तरतीब दें। ठीक है, जो भी ख़यालात आपको जो भी उन्वान दिया गया है उसके आपने ख़ास तरतीब देनी है और इसी तरतीब के मुताबिक आपने मज़मून लिखना है। और सबसे अहम बात, मज़मून को हमेशा पैरों में तकसीम करके लिखें। ठीक है, आपने पैराग्राफ की सूरत में मज़मून लिखना है। एक किस्म की तमाम बातों को एक ही पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, अगर एक किस्म की आप सबसे पहले तारुफ लिख रहे हैं, कोई भी मज़मून है तो उसका तारुफ तो आपने पहले उसका तारुफ लिखना है। ठीक है, एक ही बात को एक ही पैराग्राफ में आपने कंप्लीट करना है। एक बात को बार बार नहीं ना दोहराएं। ठीक है, एक ही बात को आपने बार बार नहीं लिखना उसको। मज़मून में अपने ख़यालात का इजहार सादा और आम फ़हम अंदाज में लिखें। यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपके ख़यालात हैं, आपने उनको सादा और आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में उनको बयान करना है। ठीक है, मज़मून को नहायत दर्जा खुशख़त लिखिए। आपने अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। मज़मून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए ताकि इमला की गलतियाँ दुरुस्त की जा सके। आपने मज़मून लिख लिया तो आपने मज़मून लिखने के बाद उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है ताकि जो गलतियाँ अब आप उसको निकाल सकें और ख़यालात जो लिखने से रह गए हैं और पढ़ते हुए याद आए हैं तो लिखे जा सकेंगे। ठीक है, अब हमने एक मज़मून लिखना है जो आपकी बुक में है। एक नमूने के तौर पर एक मज़मून दिया गया है। आज हम ये पढ़ेंगे वक्त की पाबंदी। ठीक है, अब ये देखिए पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका तारुफ लिखा हुआ है कि किसी भी काम को उसके मुनासिब और मुकर्रर वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। कि वक्त की पाबंदी है क्या चीज़, कि कोई भी काम है तो आपने उसको मुनासिब मुकर्रर वक्त पर आपने किया है तो वो वक्त की पाबंदी कहलाएगा। ठीक है, वक्त एक कीमती दौलत है। जो लोग इस वक्त की दौलत की कदर करते हैं वो कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने मकासद में कामयाब होते हैं, और जो इसकी कदर नहीं करते वो अपने मकासद के हसूल में कभी कामयाब नहीं होते और एक नाकाम ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, जो लोग अपनी ज़िंदगी वक्त की जो है दौलत एक कीमती दौलत है, जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, उसकी कदर करते हैं, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। ठीक है, और वो अपना मकसद भी हासिल कर लेते हैं। और जो वक्त की पाबंदी नहीं करते, जो है वो किसी भी मकसद के हसूल में कामयाब नहीं होते और वो अपनी ज़िंदगी वो नाकाम गुजारते हैं। ठीक है, दुनिया का सारा निज़ाम कायनात वक्त की पाबंदी की बदौलत ही कायम व दायम है। अब अगर हम दुनिया के निज़ाम को देखें, कायनात के निज़ाम को देखें तो ये भी वक्त की पाबंदी की बदौलत ही कायम व दायम है और कामयाबी के साथ चल रहा है। जैसे सूरज मुकर्रर वक्त पर तुलू और ग़रूब होता है, इसी तरह रात और दिन और मौसमों के तग़य्युर तबद्दुल यानी उसके तब्दील होने की, ठीक है, दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, इस तरह जो मौसमों की तब्दीली है वो भी अपने वक्त की पाबंदी के मोहताज है। सियारे और सितारे भी अपने वक्त पर गर्दिश करते हैं, फसलें वक्त पर बोई और काटी जाती हैं। अल्लाह ताला की तमाम इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, हज भी मुकर्रर वक्त पर अदा की जाती हैं। ठीक है, जिस तरह मुज़ाहिर फ़ितरत और अरकान इस्लाम वक्त की पाबंद है, इसी तरह हम भी इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब हम वक्त का पाबंदी का ख्याल रखेंगे। अगर एक किसान वक्त पर फसल ना बोए और ना उसे मुनासिब वक्त पर पानी दे, ठीक है, तो वो अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, वक्त पर उसे आप किसान फसल बोता है तो उसे वक्त पर पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, फिर वो एक अच्छी फसल उसके नतीजे कामयाब क्या होता है, उसे एक अच्छी फसल मिलती है। इसी तरह एक सिपाही है तो वो भी वक्त के बाद दुश्मनों के मंसूबों को ना समझ सके तो वो शिकस्त से दो चार हो जाता है, तो वो भी ठीक है तो उसे दुश्मन से शिकस्त हो जाएगी। अगर एक तालिब इल्म है तो तालिब इल्म पर भी वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त की कदर नहीं करता और उसे फजूल कामों में गुजार देता है तो ना सिर्फ तालीमी इम्तिहान बल्कि ज़िंदगी के हर इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। अब देखिए एक तालिब इल्म है, वो तमाम पूरा साल नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वक्त पर अपना काम नहीं कंप्लीट नहीं करेगा तो अपना काम है वो वक्त पर याद नहीं करेगा। जब वो एग्ज़ाम्स होते हैं या इम्तिहान जो होते हैं तो वो क्या होता है, उस पर वो पूरे किताब की वह तैयारी नहीं कर सकता तो उसका क्या नतीजा निकलता है, वो इम्तिहान में फेल हो जाता है।
अगर हम अपने तारीख़ इंसान पर तारीख़ इंसानी पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि दुनिया में वही कौमें तरक्की याफ्ता कहलाईं जिन्होंने वक्त की पाबंदी की। ठीक है, वही कौमें का तरक्की याफ्ता कहलाती हैं जो अपने वक्त की पाबंदी करती हैं और वक्त की कदर करती हैं। जो कौमें अपने वक्त को तामीरी और मुस्बत कामों में सर्फ करती हैं वो हमेशा कामयाब व कामरान होती हैं, और जो कौमें वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखती वो हमेशा क्या होती हैं, ज़लील व ख्वार होती है। ठीक है, वक्त एक कीमती सरमाया है, दौलत तो शायद खो जाने पर वापस मिल जाए, यानी एक बहुत कीमती सरमाया है कि दौलत अगर हमारे पास खो जाती है तो वो दौलत तो हम दोबारा वापस हाल कर सकते हैं, मगर वक्त अगर एक दफ़ा चला जाए तो वो दोबारा हाथ नहीं आता। हर शख्स यानी अमीर हो या गरीब हो सबको यकसा वक्त मुहैया किया गया है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो इससे किस कदर फ़ायदा उठाता है। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इंसान अपने वक्त को किस तरह यूटिलाइज़ करता है, किस तरह अपने वक्त पे अपना काम वक्त पे करता है। ठीक है, और किस तरह अपने वक्त से जो उसको वक्त दिया गया है उससे वो किस तरह फ़ायदा हासिल करता है। इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि वक्त की पाबंदी में ही कामयाबी का राज पोशीदा है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का राज यही है कि आप हर काम को अपने वक्त पर सर अंजाम दें, और वक्त की पाबंदी ही हमें कामयाब तरीन लोगों और कौमों की सफ़ में खड़ा करती है। अगर हम वक्त की पाबंदी करेंगे तो हम जो है वो कामयाब होंगे, हमारी ज़िंदगी के हर कदम में आगे होंगे। ठीक है, ना सिर्फ हम अपने मुल्क को कामयाब करेंगे बल्कि हम कामयाब तरीन लोगों में भी शुमार होंगे। ठीक है, ये मज़मून आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और उसका ज़ुबानी याद करना है। शुक्रिया।